औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक साइकिल वाले ने लिख रखा था 5 साल की गारंटी, कोई टूट फूट हो तो वापस की जाए। एक आदमी आया और कहने लगे तुमने 5 साल की गारंटी ली थी, तुमने कहा था ये टूटेगी नहीं फूटेगी नहीं। उसने कहा ठीक है, मैंने तो कहा कहाँ टूटी फूटी। उसने कहा मेरी आँख फूट गई, मेरी टांग टूट गई। समझ गए? चलाना नहीं आता तो साइकिल की क्या गलती है? तुम्हें भी चलना नहीं आता है, तुम चल रहे हो गलत। ना तुम्हारा प्यार पति पत्नी की तरह है, ध्यान रखना। पति पत्नी तो कितना भी प्रेमी पति हो, सच बताना, और एक पुराना लेटर मिल जाए अलमारी में, फिर क्या होगा? तुरंत काफूर हो जाएगा प्यार। अरे पुराना था, संतोष करो कि पुराना है ना, अभी का तो नहीं है। लेकिन नहीं, तुम पुराने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और परमात्मा तुम्हारे पुराने कितने पत्र पकड़े हुए हैं कि तुम हर जन्म में ऐसी ही सौगंधें खा खा के आए थे, कितनों से दिल लगाया था, फिर भी आज दिवाली ही बैठे हो। तो कहा है क्योंकि हमारे जीवन में बस सबसे बड़ा धर्म ये है, समय बर्बाद मत करो। समय लोग टीवी में, अखबार में, बातचीत में, कुछ नहीं तो झूठे क्या शतरंज की गोटियां बिछाए बैठे। बोले क्या करें? बोले टाइम काट रहे। अरे टाइम को ऐसा समय सार बनाओ कि एक एक समय तुम्हारा सार्थक हो जाए। उतना ही समय तुम्हें मिला है, उतना ही समय योगी को मिला है। कोई 24 घंटे के 25 घंटे नहीं हो जाते हैं। तुम्हें भी 24 ही मिलते हैं, उन्हें भी 24 मिलते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन्हें भी 24 मिलते हैं, और जो बच्चा मेरिट में आते हैं उन्हें भी 24 ही मिलते हैं। जो आदमी परमात्मा बन जाता उसे भी 24 मिलते हैं, और जो आदमी पापात्मा बनता उसे भी 24 ही मिलते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि घर में रहो तो कम से कम एक बार सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ। उसने जितना दिया वो हमारी पुरानी मेहनत का करिश्मा है, परमात्मा नहीं देता है। आपको पता है, आप कुछ अच्छा हो तो बोलते हो अच्छा हमने पुण्य किया था उसका फल मिला। कोई दूसरे के यहाँ पुण्य मिला, बोल पापियों के घर भर रहा है, यानी तुम परमात्मा को भी झूठा बता रहे हो। तुम परमात्मा को भी बेईमान बनाने में 1 मिनट नहीं लगाते हो, तुम परमात्मा को झूठा बना।
भगवान में कोई सच्चाई नहीं रही, भगवान में कोई शक्ति नहीं रहा। हमने कहा भगवान सच्चा नहीं रहा, हमने कहा देखो अपना नमस्कार सच्चा है कि नहीं। लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा नमस्कार तो करो, चमत्कार हो जाएंगे। ध्यान रखना, तुम तालियां भी ऐसे बजाते हो जैसे झटके आ रहे हो नींद में। हमने बोला कुछ भी सुना लो, तुम टाइम पास के लिए यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं होता। पता चलता है सबको देख करके क्या क्या। अभी यहाँ एक दो आप समझ गए डांसर आ जाए तो कितनी तालियां बजेंगी, क्योंकि तुम्हारे उसके पैर नहीं थिरकते, तुम्हारा दिल भी थिरकता है। यहाँ कुछ भी सुना लो, बोला सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे। तो जब 25 साल तक ऊर्जा प्रेम वात्सल्य कार्य क्षमता में होती थी, तो वो ऊर्जा एक बहुत पावरफुल ऊर्जा हो जाती थी। और जो वो आनंद, जो आत्म ध्यान प्रार्थना सब कार्य स्वयं किए थे, आत्मनिर्भर रहना सीखा था, और वो टीस बाद में भी जीवन भर कचोटती है कि वही आनंद पुनः पाना है। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां, इसलिए ग्रस्त में आना है। और वो इतना सुसंस्कारित होकर ग्रस्त में आता था, तो एक अच्छी कहना चाहिए बलवान बलिष्ठ बुद्धिमान संतानें उत्पन्न होती थी। लेकिन उसे फिर भी एक लक्ष्य रहता था, पुनः वही जीवन पाना, वैसे ही जीवन में आना है। आपने मैना सुंदरी, सोमा सती, चंदनवाला, इन सब के इतिहास पढ़ेंगे। ये सब क्या थी? ये नारियां नहीं, आरिकाओं के पास तो संस्कृत थी, इसलिए इतने दृढ़ संस्कार थे। आज तो जरा सी बात तो फांसी के फंदे पर लटक जाती। बोले जीवन में बहुत दुख था। हमने कि कौन कहता है दुख, मनुष्य गति में इतना दुख होता ही नहीं। आपने देखा आपको दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाए, कोमा में चले जाते हो या बेहोश हो जाते हो। इसीलिए तो यहाँ दुखान नहीं है, वेदनानु अनुभव नहीं है यहाँ पर। चिंता नहीं करना, हमको ज्यादा वेदना होती नहीं। हम तो इतनी सी वेदना को बवंडर मचा देते हैं। कोई ने दो बात कही होंगी ना, पुद्गल वर्गनाएं हैं, कानों से टकराई, समाप्त हो गई। लेकिन नहीं, जब तक हम निपटारा नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। पति बेचारा दिन भर का थका हार आता, तुम अपना पुराण कोष लेके बैठ जाती हो। उनने ये कही, उनने ये नहीं दिया, उनने ये नहीं दिया। अरे नहीं दिया, नहीं दिया, परमात्मा ने हमको बहुत सुंदर जीवन दिया। अब ये क्या शिकायतें करना उससे? घर में भी टेंशन क्यों बढ़ाना? अपनी सही लाइफ क्यों बर्बाद करना? इतनी सी बातों में घर तो मुसाफिर खाना है, सब कैदी हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब यहाँ भोग रहे हैं। इसको मंदिर बना देंगे, इसे मरघट नहीं बनाएंगे, ऐसी भावना बना। हमने कहा बात तो बहुत अच्छी कर ले। तो एक बार दो भाई थे, दोनों में बंटवारा हुआ, लेकिन किस्मत कब करवट ले ले पता नहीं। छोटे भाई के पास धीरे धीरे धन खत्म हो गया, बड़े भाई के पास बहुत था। एक दिन तो ऐसा हुआ 4 दिन तक चूल्हे में आंच नहीं डली, कुछ था ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं, तुम जरा झांक कर तो देखो। कहते हैं हजारों गम के मारे मिलेंगे, वास्तव में बहुत लोग ऐसे होते हैं। हम बहुत ऊंचाइयों की बात करते हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ दवाइयों के पैसे नहीं होते। हमें क्या जरूरत है हम तिजोरियां भर भर के मर जाएं? हमारी तो एक ही सोच है कि हम हजारों लोगों को जैन बना दें। जैन बनाने का मतलब जैन नाम नहीं लिख दें, काम से बना दे, उन्हें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चला दे, उन्हें अपनी प्रार्थनाएं याद करा दे। यही काम करा देना बहुत बड़ा काम है। हम तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार कहीं भी जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो हम वो लोग बोलते हैं आप भैया कुछ बोलोगी, हम बोलते हैं। और वो लोग ऐसे हैं, तुम्हें कितना भी सुना लो कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। उड़ीसा में एक बार हमने जरा सा कहा कि आपको भगवान ने इसलिए कपड़ा नहीं दिया है क्योंकि आपने जानवर का कपड़ा छीन लिया, वो उसको आप मार के खा जाते हो। उसको तो परमात्मा ने वही उसके पंख रूपी कपड़ा दिया ना, बकरे को वही कपड़ा दिया है, उसके तन है अकेला। आप सोचिए इतने गरीब लोग जिन पर एक ही जोड़ी कपड़ा ढंग से नहीं था, वो एक बोरे जूते चप्पल जो भी उन पर थे वो उतार के चलेगा। और मुझे पता है कि वो 2-4 साल तक नहीं खरीद पाए, कपड़े ही नहीं उन पर ढंग के। लेकिन वहाँ ईसाई मिशन का प्रचार है। हमने कोई प्रदेश ऐसा नियुक्त किया है जो हमारे जैन मिशन का प्रचार हो।
कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही छोटे भाई के यहाँ गरीबी हो गई, 4 दिन हो गए तो उसकी पत्नी ने कहा, छोटे भाई की पत्नी ने, आपके भैया भाभी तो इतने अमीर हैं, आप उनके यहाँ चले जाओ, कुछ तो खाने को दे देंगे, बच्चे भूख से तो नहीं मरेंगे, या फिर आप कहीं काम उनके पास ही ले कर लो। गए, क्योंकि हमेशा कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब पैसे होते हैं तो सबके दरवाजे खुले होते हैं, जब पैसा और हुकूमत होती है तो दूसरे भी, दूर के रिश्तेदार भी आपके खास होते हैं। क्योंकि अमीरी के घर पर बैठा हुआ कौआ भी मोर नजर आता है और गरीब का बच्चा भी चोर नजर आता है। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। गया, भाभी ने दूर से देखा फटे हाल आ रहे हैं, देवर पता तो था ही थी कि गरीबी है, तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर चिल्लाया, नहीं खोला। तो वो बोला कि कोई बात नहीं, नहीं खोलती तो भैया से खेत में मिल के चले जाएंगे। अब औरतों को इस बात में बड़ी धड़कन बढ़ जाती, कहीं मिल गए और कुछ दे दिया तो उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बोली, लाला जी हमें नींद लग गई थी, रात को हम शादी में से आए, लेकिन आप बड़े बुरे हालत में हो। उसने बताया कि भाभी कुछ नहीं है, हम 2-3-4 दिन से तो बच्चों तक ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए थे। बोले कोई बात नहीं, देने लेने को तो है नहीं, आजकल महंगाई का ज़माना, कुछ नहीं है घर में, लेकिन हम आपको खाना बना देते हैं। और 1 मिनट में वापस आई रसोई से और कहने लगी, बड़ी दुख की बात है, हमने तो सोचा था आपको हलवा पूड़ी बना दें, लेकिन क्या करें, कढ़ाई चूहिया ले गई, हमारे यहाँ बहुत चूहिया और कढ़ाई ले गई, अब कभी आओगे तब खिला देंगे। उसने कहा ठीक है, तो घर वापस जा रहे। थोड़ी दूर तक तो सीधा गया, फिर घूम के अपने भाई के पास खेत में गया। भाई ने कहा क्यों, तेरे फटे कपड़े हैं, भूखा सा दिख रहा है, घर नहीं गया? उसने बता दिया, घर गया था, भाभी ने ऐसे से बोला चूहिया कढ़ाई ले गई। बोले कोई बात नहीं, लेकिन काले सिर वाली से हर आदमी डरता है। उसने कहा तू छुप के बैठ जा, अभी वो आने वाली है, देखेगी तो लड़ेगी। वो बेचारा कुएं के पाट में बैठ गया और वो बढ़िया 5 खन का टिफिन लाई और बढ़िया पति से बोली खा लो। पति ने 1 गिलास खाया और लौटने लगा, कहने लगे क्या हो गया, कहने लगे क्या हो गया, क्या देख रही है मेरे पेट में दर्द हो गया। उसके पेट का दर्द दिखता थोड़ी, तो कहने लगे देख बैठे बैठे क्या करी, जा डॉक्टर को बुला के ला। वो डॉक्टर को बुलाने गई, भाई को बुलाया और कहने लगा आधा खाना लेके तू चला जा, खा लियो कहीं बैठ के। और जब तक पत्नी आई कि डॉक्टर को लेके, तो कहने लगी क्यों, ठीक हो गया? बोले बिल्कुल, तेरे जाते ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था और भूख लगी थी तो मैंने खाना भी खा लिया। पत्नी बोली थोड़ा मेरा साथ भी दे दो, भूख तो लग ही रही थी, तो खा लिया पत्नी के साथ। पत्नी तो चली गई खाना खिला के, शाम को लौट कर आया, कहने लगा गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? बोले कहा बताऊं, बहुत गजब हो गया। बोले बताओ तो सही। बोले बस बोला नहीं जाता है, सांस रुक रही, धड़कन बढ़ रही, क्या बताऊं, इतना बुरा हो गया। बोली अरे बताओगे भी कि पहेलियां बुझाओगे? बोले तेरे मायके में आग लग गई। अब बताओ, पत्नी ये सुन ले कि उसके मायके में आग लग गई, बेचारी की तो आग वैसे ही लग जाती। अब वो तो धाड़े मार मार के रोने लगी, अब क्या होगा? बोले कुछ बात नहीं, इतना तो कुशल है कि सब जिंदा हैं, अकेले सामान कुछ नहीं बचा। पत्नी तुरंत बोली देखो जी, आज तो बड़ी भूल हो गई, मैं तो चाह रही थी लाला जी को कुछ दे दूं, लेकिन वो आए और इतने जल्दी में चले गए कि कुछ दे ही नहीं पाए। और रिश्तेदारी तो इसी का नाम होता है, आपके भाई हों चाहे हमारे भाई हों, आप कहो तो आज मैं भाई के लिए कुछ रख दूं। उसने कहा रख दे। कहने कपड़े लत्ते रख दो? उसने कहा रख दे। कहने खाना पीने का सामान रख दो? उसने कहा रख दे, जो मन करे सो रख दे। और वो तो गई खुद पीपा के पीपा घी के, मेवा के, मिष्ठान के, बढ़िया से बढ़िया कपड़े के सब सामान लाद के, यहाँ तक कि बैलगाड़ी बांध बूंद के कि पति को दिख नहीं जाए क्या क्या रखा, पूरा बांध के आई और कपड़े बदल के अच्छे तैयार होके बोली चलूं? बोले कहाँ जा रही? मायके में आग लग गई, यहाँ आग लगाएगी क्या? इतने लोग जलते बैठी रहे। तो बोले फिर आप चले जाओ, भेजना तो सामान जरूरी है, आप जाओगे तो और खुशी होगी कि बेटी छोड़ के जमाई आया है, कितनी बढ़िया लगेगा उन लोग को। बोले ठीक है। बोली चिंता नहीं करना, कल आपके भाई के लिए भी रख दूंगी। बोले कोई बात नहीं। और गया वो भी, थोड़ी देर गया सीधा सीधा, फिर अपनी चौराहे से गाड़ी अपने भाई की तरफ मोड़ ली। भाई से बोला एक बैलगाड़ी भी रख ले और सामान भी रख ले। वो बोला भाभी नहीं जीने देगी। बोले उसके साथ इतने दिन से जी रहा हूँ, मुझे आदत है, उससे निपट लूंगा, तू चिंता मत कर। और
कहा तो गाड़ी खाली कर ले। जब लौट कर आया तो फिर हाँफ रहा था। पत्नी बोली अब क्या हो गया? बोले अभी भी गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जब तेरे मायके में गाड़ी ले जा रहा था, इतने में बीच में एक चील आई और बैलगाड़ी उठा के ले गए। तो पत्नी बोली कैसी बातें बुझा रहे हो? अरे बैलगाड़ी भी कहीं चील ले जा सकती है क्या? तो उसने कहा क्यों? चूहिया जब कढ़ाई ले जा सकती तो बैलगाड़ी नहीं ले जा सकती चील? आप समझ गए। आपके साथ भी जीवन में यही होगा। कितने भी बहाने बना लेना, मौत एक दिन सारे बहानों पर पानी फेर देगी। माना कि सर्दी है, लेकिन ऐसी शीत उष्णता था मेरु समान लोह गल जाए। हमें सिर्फ साधक ग्रस्त की भूमिका में रहकर इतनी ही साधना करनी है कि परमात्मा तेरे नाम पर हम नंबर 1 पे खड़े रहेंगे। हम साधना नहीं कर सकते हैं तो आराधना की विराधना नहीं करेंगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहे।